प्रोफेसर कलिंगा में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट 3 पॉइंट हमसे चुरा लिया था। जबकि वो 8 गोल और 4 गोल से 2 मैच कुवैत एंड कतार से हारी थी 12 गोल से। 1 गोल डिपॉजिट की थी और हमारे अगेंस्ट में हमने क्लीन शीट लिया, बट 1 गोल हम नहीं मार पाए। और ईगो टीम आप बारंबार ये बात बोलते रहते हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स जो है हाइप्ड हैं। हमारे प्लेयर जो है आईएसएल क्लब ज्यादा सैलरी देती है। ये क्या सच्चाई कितना है? और सबसे बड़ी बात है, जैसे बाकी के एशियन कंट्रीज हैं जो कि हमसे अच्छा कर रहे हैं। और हमने देखा रिसेंटली उज्बेकिस्तान बहुत ही बढ़िया खेली हमारे साथ। और उज्बेकिस्तान के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था किस तरीके से उज्बेकिस्तान की फुटबॉल लीग सिस्टम इतनी अच्छी है कि वो अच्छे से अच्छे प्लेयर वहां से निकलते हैं। इवन हम अल्बानिया के बारे में बात करेंगे क्योंकि अल्बानिया भी अच्छा खेल रहा है। एट द सेम टाइम हम थाईलैंड के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि थाईलैंड रिसेंटली बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। अब इन तीनों लीग की प्लेयर के बारे में बात करेंगे, उनकी सैलरी के बारे में बात करेंगे और वो सैलरी इंडियन प्लेयर की सैलरी से कितना कंपैरिजन में ज्यादा या कम है। और तब से पता चल जाएगा कि गोष्ठी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या उनकी जो नॉर्मल एक्सक्यूजेस है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंगो। पहले हम स्टार्ट करते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। उज्बेकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है एफसी एशियन कप में। और आप उज्बेकिस्तान की जो लीग सिस्टम देखोगे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। उनकी हर क्लब में ना यूथ सेटअप है। और हर यूथ सेटअप पे मतलब फॉर एग्जांपल अंडर 16 में उनके ए बी सी टीम है। यस, उनकी हर यूथ सेटअप में ए बी सी टीम है। उस तरीके से उनकी डिमांड है, उनका स्ट्रक्चर है। और उस स्ट्रक्चर में आपको पता है उज्बेकिस्तान की टॉप प्रोफेशनल उनकी टॉप लीग में एवरेज कितना कमाते हैं? एवरेज वो कमाते हैं 5 से 5.5 लाख। आईएनआर के मैं कन्वर्जन कर चुका हूं सो दैट आपको इजी होगा। 5 से 5.5 लाख पर मंथ। यस, 5 से 5.5 लाख पर मंथ एवरेज सैलरी है उज्बेकिस्तान लीग की टॉप प्रोफेशनल में। मतलब टॉप लीग की, जिसको हम 12 महीने में गिनेंगे तो 50-60 लाख तो हो जा रहा है। तो 50-60 लाख ऑन एन एवरेज इंडियन रुपीज में उज्बेकिस्तान की लीग की टॉप टायर की टीम प्लेयर मिलता है। अब चलते हैं बात करते हैं अल्बानिया। भाई अल्बानिया की भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है भाई। आप देखोगे इंडिया के साथ खेल लिया तो इंडिया की लग जाएगी भाई। और आप देखोगे उनकी परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम हैज बीन रियली ग्रेट। उनकी फर्स्ट डिवीजन की आप सैलरी देखोगे 4.5 से 5 भी नहीं है, बट 4.8 4.3 टू 4.8 के बीच में उनकी पर मंथ की सैलरी है। तो मतलब आप साल का ये करोगे तो 40 45 50 में बीच में आएगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ, अगेन टॉप उनकी टॉप डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं थाईलैंड। थाईलैंड की परफॉर्मेंस आपको पता ही है किस तरीके से कर रहे हैं। एंड दे हैव बीन फैंटास्टिक रिसेंट टाइम। और बहुत बढ़िया प्रोग्रेस भी दिखाया है थाईलैंड फुटबॉल ने। अब उनके बारे में बात करूं तो उनका मंथली तो मेरे पास नहीं है, बट एवरेज पर ईयर है 30 to 48 lakhs। यस, और मैं ये जो सैलरी के बारे में बात करूं ये सब अपने डोमेस्टिक प्लेयरों की, मतलब उज्बेकिस्तान टॉप फ्लाइट लीग में डोमेस्टिक प्लेयर का क्या सैलरी है। मैं फॉरेन प्लेयर्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। सेम कम्स टू यहाँ पे थाईलैंड का जो है 30 to 48 लाख डोमेस्टिक प्लेयर का एवरेज पर ईयर है। और ये रही आपकी उज्बेकिस्तान, अल्बानिया और थाईलैंड जो कि हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। 70 से 100 150 110 के नो फीफा रैंकिंग के बीच में रहते हैं। और उनकी सैलरी मैंने बता दिया। आपको तो पता है हमारे एवरेज सैलरी ऑफ इंडियन प्लेयर। फिर भी मैं बता देता हूं आपके लिए। 30 से 40 लाख पर ईयर है। और टॉप स्टार प्लेयर 1 से 1.5 करोड़ कमाते हैं। अब ये है हमारी इंडियन सुपर लीग की सैलरी। तो अब उज्बेकिस्तान की जो प्लेयर हैं जो खेल रहे थे, इवन अल्बानिया का हो या थाईलैंड के प्लेयर हो, अब कहीं ना कहीं देखो कि इंडियन प्लेयर उतने कैपेबल और उतने स्किल्ड और उतने क्वालिटी के प्लेयर नहीं है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सैलरी में आपको ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है? नहीं। सब 40 से 60 लाख या 50 लाख के बीच में है। तीनों लीग में आप देखोगे 30 से 50, 40 से 50, 40 से 60 ये ग्रुप में है। और हम भी अभी भी 30 से 40 या 40 से 50 के बीच में है। सो एवरेज सैलरी ऑलमोस्ट सेम है चारों लीग में, बट क्वालिटी में बहुत ज्यादा अंतर है। और आपको अब समझ में आ रहा है कि क्यों हमारे इंडियन प्लेयर बाहर फॉरेन में खेलने नहीं जाते हैं। इनको यहाँ पे जितना कमाई हो जाती है फॉरेन में उतने नहीं मिलेंगे। एंड वही कारण है कि इंडियन प्लेयर को हम हाइप्ड बोलते हैं, क्योंकि हमारे आईएसएल के ओनर उतना अच्छा पैसा देते हैं। और उसका और एक रीजन है, जो टॉप प्लेयर हैं, टॉप स्टार प्लेयर्स, उसके बाद टायर 1 का कोई प्लेयर नहीं है। इमीडिएटली आपको टायर 2 के प्लेयर मिलेंगे। समझ गए आप? मतलब टॉप जो है 11 टू 15 या 20 जो है हमारे इंडियन टीम में रेगुलर, 25 से 30 पकड़ लो, 30 प्लेयर जो है इंडियन टीम में रेगुलर खेलते हैं, 30 प्लेयर। उसके बाद कोई प्लेयर ही नहीं है, आपका बेस ही नहीं है। इंडियन बी टीम कुछ है ही नहीं। आप देख सकते हो इंडियन बी टीम नहीं, इंडिया ए टीम ही है, एक ही है।
उसका बी टीम खेल नहीं पाती, रिजर्व टीम है ही नहीं। उसके बाद डायरेक्टली आपको टायर 1 सॉरी टायर 2 के प्लेयर मिल जाएंगे। बीच में जो गैप है उसके वजह से सैलरी जो है ट्रिपल 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जा रही है, जो इनकी एक्चुअल में वैल्यू नहीं है। एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ इंडियन फुटबॉल इज नॉट ग्रोइंग। पैसा तो था नहीं, अब मिल गया है, क्लब डूबी हुई है, बट प्लेयर जो कमा रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट और स्किल्स नहीं दिखा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जो ईगो स्टिमा की जो पॉइंट थी वो कहीं ना कहीं सच है कि ठीक है ईगो स्टिमा चले गए और कोई आएंगे, वो कोई पॉइंट नहीं है, बट हमारे टैलेंट जो है वो तो डेवलप हो ही नहीं रहा है। आपका क्या रहा है इसमें, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बट ट्रस्ट मी, इंडियन प्लेयर्स आर सच ए हाइप्ड प्लेयर्स।